ये आरएमएस वोल्टेज होता है, ये आरएमएस वोल्टेज होता है। और जो ये 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी होती है, ये फ्रीक्वेंसी एफ होती है। और आरएमएस वोल्टेज को ही दूसरी तरीके से हम आईवी से शो करते हैं। भैया इस बात को तुम गांठ बांध लो कि अगर कोई कहे कि घर में इतना वोल्टेज आ रहा है इतनी हर्ट्ज पर, तो जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज वी आरएमएस होता है। सॉरी, वोल्टेज है तो वी आरएमएस होगा, और इसी को हम ईवी कहेंगे, या इसी को तो ई आरएमएस कह दो, जो मन में आए वो कह दो। सही है, ई आरएमएस होता है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है, और रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज को शो करते हैं ईवी से, याद रखना। आरएमएस वोल्टेज होता है और कुछ नहीं होता। 3-4 तरीके के वोल्टेज हैं, एक है आरएमएस वोल्टेज, एक है मीन वोल्टेज, एक है पीक वोल्टेज। इन दोनों का नाम लेगा तो वो नाम लेगा, इसका नाम लेगा तो नाम नहीं लेगा, कहेगा वोल्टेज आ रहा है। अगर कुछ भी ना कहे तो हमेशा याद रखना कि आरएमएस वोल्टेज है, और अगर नाम लेकर कहे तो ध्यान देना, तो नाम हो सकता है कि इन दोनों का ले, कभी कभी वो नाम इसका भी ले देगा तो भी अच्छी बात है। क्लियर रखना इस बात को जरा, हमेशा यही होता है, अगर नाम नहीं ले रहा है तो नाम लेगा तो वही होगा जिसका नाम लेगा। चलो भाई, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक मेन्स इन हाउस, घर में एक वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई है। अब हर्ट्ज का मतलब सीपीएस लिखा है इन्होंने, सीपीएस साइकिल पर सेकेंड, तो इसे डरना मत, साइकिल पर सेकेंड का भी मतलब हर्ट्ज होता है। 220 वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब ईवी आ रहा है। 50 हर्ट्ज आ रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो भैया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन लिखिए। अब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होती क्या है? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होती है। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ध्यान देना। अब हमको यार देखो इसकी इक्वेशन लिखनी है, E इक्वल टू ई नॉट। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तुम में से मुझे कोई बताएगा इस ई नॉट और ईवी में क्या रिलेशन होता था? बताओ। ईवी अंडर रूट 2, ई नॉट अपॉन रूट 2। क्या? ईवी और ई नॉट में क्या रिलेशन होता था? ईवी इक्वल टू ई नॉट इंटू रूट 2 या अपॉन रूट 2? अपॉन अपॉन रूट 2, ठीक है। तो ई नॉट इक्वल टू आ गया ईवी रूट 2। बिल्कुल आसानी से करेंगे सारे क्वेश्चंस को, कोई जल्दीबाजी नहीं मचाना है। साइन ओमेगा नहीं दिया है तुमको, ओमेगा नहीं दिया तो एक बात तो दी है ना, फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू टी। तो ई इक्वल टू सॉल्व कर दिया, ईवी कितना 220 इंटू रूट 2 साइन 2 पाई एफ, एफ कितना 50, 52 जा 100, 100 पाई टी। तो ई इक्वल टू 220 की रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 311 आएगा, साइन 100 पाई टी। आंसर, बात खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई। सर 220 अंडर रूट 2 वाले में नहीं छोड़ सकते? छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, कौन मना कर रहा है, छोड़ दो। अब इच्छा है तुम्हारी, मुझे बुक में आंसर दिख रहा है तो मैंने ये लिख दिया, अगर नहीं दिख रहा तो तुम्हें भी यहीं पे छोड़ देता। यहाँ छोड़ दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे, कटेंगे नहीं। यहाँ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अगर तुम समझ गए इस क्वेश्चन को तो लगे हाथ एक एक क्वेश्चन करके दिखाओ, और आंसर सबका आना चाहिए, बता दे रहा हूँ मैं। नहीं आएगा तो जिस दिन मिलोगे ठोकूंगा बहुत बुरी तरीके से। ईवी इक्वल टू कितना है? 500 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तुमको 1500 हर्ट्ज दे रखी है। बताओ ई की इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी बताना। बोलो जल्दी, ओरल बोलो यार, इसको तो सॉल्व क्या कर रहे हो? 500 अंडर रूट 2 साइन 3000 पाई टी। 500 अंडर रूट 2 साइन 3000 पाई टी, ठीक है। देखो क्या हुआ फॉर्मूला, ई इक्वल टू यही है सबका, यही है सबका, क्वेश्चन मार्क। ई नॉट कितनी होती है? अंडर रूट, हाँ बढ़िया। साइन ओमेगा की वैल्यू क्या होता है? 2 पाई एफ इंटू टी।
पहले क्वेश्चन से ही चीजों को सीखते रहोगे तभी आगे तक काम आएगा। तुम सोचो कि पहला क्वेश्चन है क्या सीखना, छोड़ो, तो फिर मजे लो। तो 500 अंडर रूट कितना 2 साइन 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू 1500 दूनी कितना 3000, 3000 पाई टी, और ये तुम्हारा रहा आंसर, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर ए सर्किट इज गिवन बाय, लो भैया तुम्हें करंट की इक्वेशन दे दी, I इक्वल टू 50 cos 100 पाई टी, I इक्वल टू 50 cos 100 पाई टी, ये तुमको इक्वेशन दे दी करंट की। पहली बात तुमसे कहता है पता करो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी अप्लाइड, फ्रीक्वेंसी पता करो। दूसरी बात तुमसे कहता है पता करो मीन वैल्यू ऑफ करंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसने खुद बोला, देखो इस बार क्या बोला, मीन वैल्यू ऑफ करंट बोला है। मीन वैल्यू ऑफ करंट मतलब आई मीन पता करो। तीसरी बात पता करो क्या कहता है, तीसरी बात में कहता है वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। वेरी गुड, बताओ वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट कौन सी होती है, आई नॉट होती है कि आरएमएस होती है? RMS। आई नॉट। गुड, आरएमएस होती है। बेटा वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट कौन सी होती है, आरएमएस या आई नॉट? आरएमएस होती है, इसलिए तो इसका नाम वर्चुअल है। आई वी का मतलब वर्चुअल या आई आरएमएस, इसी को पता करना है। चौथी बात देखो, अब साफ साफ तुम लोगों को अंतर समझ में आना शुरू हो गया। मीन दिया तो उसने नाम बोला, वर्चुअल का भी नाम बोल दिया उसने, नहीं बोलता तो भी यही निकालते। चौथी बात देखो क्या पता करनी है, द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0, बहुत बढ़िया। अब वैल्यू ऑफ करंट, अब तुमको करंट निकालनी है कितने टाइम पर, 1/300 सेकेंड पर। एक 1/300 सेकेंड पे तुम्हें करंट निकालनी है। इस करंट का नाम होता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट जिसकी इक्वेशन है, ये मीन करंट, ये रूट मीन स्क्वायर करंट, एक होती है पीक करंट, सब अलग अलग है भैया। ये चार बातें पता करनी है। स्टार्ट, पहली बात फ्रीक्वेंसी, तो इस पेज पे करता हूं, जगह नहीं है। I इक्वल टू कितना 50 cos 100 पाई टी। इस इक्वेशन की कंपैरिजन करूंगा सबसे पहले मैं, I इक्वल टू आई नॉट cos ओमेगा टी, इसकी कंपैरिजन करनी पड़ती है। कंपेयर करने पे बताओ आई नॉट तुमको कितना मिला और 50। ओमेगा कितना मिला? 50। बढ़िया। 100 पाई। ओमेगा तुमको मिला 100 पाई, समझना ध्यान से सब। टी है तो कट गया, 100 पाई आ गया ओमेगा। सबसे पहली बात कहता था एफ पता करो, बहुत बढ़िया। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, और ओमेगा दिया कितना है तुमको 100 पाई इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। पाई से पाई गया, 2 से 100 गया, आंसर आया 50। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 50 हर्ट्ज आ गई, पहला आंसर। दूसरी बात क्या कहता है, मीन करंट पता करो, मीन करंट। चलो तुम ही लोग बताओ यार, मीन करंट और पीक करंट में क्या रिलेशन होता है? मैं तो नहीं बताऊंगा आज कुछ भी। 0.636 times of I naught। अरे 3.6%। मेरे लाल, सब गलत पढ़ते हो तुम 2 लोग। पाई। कोई बोला 2 पाई, बोलो बोलो बोलो, आगे पूरा कंप्लीट करो इसको। I am equal to 2 pi I naught. 2 pi into I बस, naught. और अपॉन अपॉन में कुछ नहीं, 2 upon pi. सोच लो। 2 upon pi. 2 अपॉन पाई या 2 पाई? 2 upon pi. पक्का पक्का। 2 अपॉन पाई। और ये सॉल्व करने पे कितना आता था, 0.707 या 808? क्या आता था ये? 636 0.636। एक ही बात है, इसका मतलब जो आंसर पहले किसी ने बताया बच्चे ने वो भी सही था, ये भी सही, एक ही बात है। तो ये रिलेशन याद रखो, मैं इतना दिमाग इसलिए खा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के याद आए तुम लोगों को बस।
मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। तो 0 पॉइंट कितना 636 टाइम्स ऑफ आई नॉट कितना भैया 50। अब आराम से इसको तो नहा धोके तुम सॉल्व कर ही सकते हो, 50 से मल्टीप्लाई करना है सबको आता है, और अगर मल्टीप्लाई कर देने पे यहाँ आएगा कितना 31.8 एम्पियर, बात खत्म। ये मीन करंट हो गई। अब कहता है यार आईवी बताओ, वर्चुअल करंट बताओ। लो भैया वर्चुअल करंट बताओ, आईवी बताओ, आईवी तीसरा पार्ट। आईवी और आई नॉट में क्या रिलेशन होता था? अपॉन रूट 2। 1/√2 अपॉन रूट 2, बस इतना सही है ना? हाँ, इसलिए आई वी इक्वल टू क्या 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट, इसलिए आई वी इक्वल टू 0.707 से जब 50 की मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, 33.35 एम्पियर आ जाएगा। लो भाई ये भी आ गया। अब क्या कहता है T इक्वल टू 1/300 सेकेंड, सर IRMS कितना आया था? 33.35। ठीक है। अब कहता है कि 1/300 सेकेंड के ऊपर इस करंट की वैल्यू पता करो, इंस्टेंटेनियस करंट पता करो 1/300 पे। तो देखो यार करंट की इक्वेशन तुमको क्या दी है? करंट की इक्वेशन तुमको दी है I इक्वल टू 50 cos 100 पाई टी। कहता है T की वैल्यू 1/300, यहाँ लगा दो शांति से, इसलिए I इक्वल टू 50 cos 100 पाई टी। पाई टी की वैल्यू कितनी 1/300। सही है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, कितना आया, इससे कट गया 3, इसलिए I इक्वल टू 50 cos π/3, इसलिए I इक्वल टू 50 और cos π/3 की वैल्यू क्या मतलब cos 60, cos 60 का मतलब 1/2, 2 से काटो, कितना आया 25 एम्पियर आंसर। बच्चों समझ में आया या बिल्कुल भी नहीं आया? खत्म कहानी, ये बता दो आगे सर। सबको या एक आध दो आइटम को तुम लोगों को? आ गया सर। हाँ सबको आना चाहिए, बता दे रहा हूँ मैं। देखो तो आई इक्वल टू दिया था आई नॉट, पहले तो इक्वेशन को कंपेयर करना सीखो। देखो बच्चे आई नॉट निकाल लो, ओमेगा निकाल लो, फिर आसान है सब। ओमेगा और आई नॉट पता चल गया तो दुनिया की सारी बातें पता चल गई यार। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, आई मीन आ जाएगा, आई आर एम एस आ जाएगा, टी दे रखा है तो भैया आई भी आ जाएगा, इसको इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, बात खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है, फिर बता रहे हैं घर पे आराम से प्रैक्टिस करो। तीसरा क्वेश्चन, ए साइनोसॉइडल वोल्टेज E इक्वल टू 200 साइन 314 t, E इक्वल टू 200 साइन 314 t is applied to a resistor of 10 ohm। गुड। एक रजिस्टर दे दिया तुमको कितना 10 ओम का, ये वोल्टेज इससे पास हो रहा है, कैलकुलेट। लो इन्होंने कुछ दिया नहीं, कैलकुलेट करवा रहे हैं। आरएमएस वोल्टेज ई आरएमएस बताओ, पहली बात। दूसरा क्या बताओ, कह रहे हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बताओ, वेरी गुड, आई आरएमएस बताओ। चलो भाई तीसरा क्या बताओ, एंड पावर डिसिपेटेड एज हीट, मतलब कुल मिला के पावर बताओ। ये तीन बातें बताओ इस इक्वेशन से, बड़े ध्यान से देखना। E इक्वल टू 200 साइन 314 t, तो E इक्वल टू, अच्छे से लिख रहा हूं मैं, E नॉट साइन ओमेगा t। जरा इससे कंपेयर करो तो कोई मुझे बताएगा E नॉट कितना और ओमेगा कितना? 200 और 314। ओमेगा की वैल्यू 314, क्योंकि टी तो छोड़ देते हैं हम लोग। चलो साहब पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला पार्ट कहता है ई आर एम एस बताओ, और ई आर एम एस को दूसरे तरीके से कैसे शो करते थे हम लोग, ई एक्स से शो करते थे, ठीक है? सोचो। ईवी सर। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ, ये एक्स का नीचे वाला हिस्सा हटा दो ना, तो ईवी इक्वल टू, और ई नॉट और ईवी में क्या रिलेशन होता है बताओ? √2
से डिवाइड। सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं बाकी बच्चे कि 5वें संख्य पे हलवा चना मिलेगा? क्यों जी? कोस, चिन्मय, दिशा, Yes, sir. सब मेला मेला घूमने गए सब लग रहा है। शाश्वत, स्नेह, स्नेहा, तुषार, उदित और यश, गुंजन। बीच बीच में आप लोगों की आवाज की फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है। ईवी इक्वल टू होता है E0/√2। बताना क्या है तो बस बात खत्म। 0.707 टाइम्स ऑफ E0। E0 कितना? 200। तो यहाँ से ईवी सॉल्व होकर आ जाएगा और ईवी की वैल्यू आ जाएगी 141.4 वोल्ट। पहला आंसर आ गया, खत्म। दूसरा कहता है IRMS बताओ, मतलब IV बताओ। IV करंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। बताओ यहाँ पे तुम कौन सा वोल्टेज लगाओगे? ERMS EV। वाला वोल्टेज लगाओगे कि E0 लगाओगे? RMS। EV। EV। गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, EV अपॉन R। अगर ये I0 पूछता तो E0 लगाते, IV पूछ रहा है तो EV लगाओगे। और EV आया कितना? 141.4 और R कितना दे रखा है? 10 ओम, मतलब 14.14 क्या एम्पियर। आंसर आ गया। तीसरी बात, पावर की बातें हो रही हैं और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI। P इक्वल टू VI। और वोल्टेज कौन सा लेते हैं? पीक वोल्टेज लेते हैं कि RMS वोल्टेज लेते हैं? यहाँ बताओ कौन सा वोल्टेज लोगे? RMS। पीक नहीं लेते, याद रखो पावर निकालते समय RMS वोल्टेज लेते हैं। तो पावर एवरेज इक्वल टू RMS वोल्टेज इंटू RMS करंट। और RMS वोल्टेज है कितनी? 141.4 और RMS करंट कितनी? 14.14। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा लगभग 2000 वाट आंसर। बात खत्म। तो याद रखना इस क्वेश्चन को। इक्वेशन दे दें, ERMS पूछें तो E0 से सॉल्व कर लो। तुमसे IRMS पूछें तो ERMS आ जाएगा, 10 से डिवाइड कर दो रेजिस्टेंस से। पावर पूछे तो ERMS IRMS की मल्टीप्लाई कर दो। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। चलो साहब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है तुमसे ए प्योर इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। इंडक्टेंस दिया है, इंडक्टेंस 1 हेनरी। तो बताओ इंडक्टेंस दिया है तो इसका सिंबल क्या होता है? L। गलत, ये गलत, गलत, बिल्कुल गलत। कोई और बताओ। L। इतनी सारी चीजें पढ़ाई तुम लोगों को मैंने, सब बताओ भाई। हर्षिता, पवन, हितेश, राशि, शाश्वत, सिद्धांत, कोश, चिन्मय, ध्वनि, दिशा। Sir, L। अच्छा तो एक्सेल क्या होता था फिर? अगर ये एल होता है तो एक्सेल क्या इंडक्टिव होता था? रिएक्टेंस। अच्छा ठीक, इसका मतलब ये एल दिया है, एल इक्वल टू 1 हेनरी। छोड़ दो। फिर कहते हैं इस कनेक्टेड अक्रॉस ए 110 वोल्ट 70 हर्ट्ज सोर्स। एक इंडक्टर है, इसको एक सोर्स से जोड़ा गया है 110 वोल्ट और 70 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों से कुछ कहा था, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ होता है तो ये कौन सा वोल्टेज होता है? हमेशा ERMS। RMS। RMS वोल्टेज होता है। और ये क्या होती है? हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है। बढ़िया। तो कहता है पहला पॉइंट, रिएक्टेंस बताइए साहब। बहुत ही मजा आया। लो रिएक्टेंस बताओ। तो बताओ क्या बताऊं मैं? रिएक्टेंस में क्या पूछना चाह रहा है वो? एल पूछ रहा है, एक्सएल पूछ रहा है, एक्सी पूछ रहा है, XL। आर पूछ रहा है, जेड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? रिएक्टेंस। XL। इंडक्टर का, गुड, इंडक्टर का रिएक्टेंस हमेशा एक्सएल होता है। बेटा आज न्यूमेरिकल का पहला दिन है ना, इसलिए मैं इस रिएक्टेंस को तुम लोगों को थोड़ा दिमाग भी चाट रहा हूँ कि एक्सेल बताओ, ये बताओ, वो बताओ। कल से ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं। रिएक्टेंस का मतलब एक्सेल बताना होगा, तुम्हें याद रखना है। आज तो मैं इसलिए थोड़ा सा धीरे चल रहा हूँ कि चलो रिएक्टेंस बताओ तो किसे कहते हैं। एक ने एक्सेल बता दिया तब भी खून पी रहा हूँ मैं सबका। केवल आज आ जाए ये ड्रामा, कल से कुछ नहीं होगा। एक्सेल बताओ।
और एक्सएल का मतलब होता है ओमेगा एल। तो भैया एक्सएल इक्वल टू, ये तुम्ही को याद रखना है, मैं तो याद नहीं रख पाऊंगा ये, मुझे याद भी नहीं है। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा दे नहीं रखा कहीं, तो क्या करूं, जहर खा लूं? ओमेगा नहीं दिया तो क्या करूं? 2πf 2 पाई एफ एल। तो इसलिए एक्सएल इक्वल टू कितना 2, पाई को ऐसे ही छोड़ दे यार। फ्रीक्वेंसी कितनी 70, एल कितना 1, सॉल्व कर दो। तो एक्सएल इक्वल टू आया 72 जा 140 पाई। चलो भाई इतना तो सब बता ले रहे हैं, इसकी यूनिट क्या होती है? एक्सएल की यूनिट क्या होगी? यूनिट ओम। ओम। गुड गुड, क्योंकि एक तरीके का रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट भी ओम होती है। हो गया एक्सेल। इसका बी पॉइंट देखो क्या कहता है। बी पॉइंट में तुमसे कहता है करंट थ्रू द इंडक्टेंस बताओ, इस इंडक्टेंस में से करंट कितनी जा रही है, कितनी जा रही है करंट? तो बताओ यहाँ पे कौन सी करंट पूछ रहा है? आई वी पूछ रहा है, आई नॉट पूछ रहा है, आई मीन IRMS। पूछ रहा है? IRMS। IRMS। गुड, क्योंकि जब कुछ ना दिया जाए, जिसका कोई नहीं होता उसका आरएमएस होता है। तो आईआरएमएस पूछ रहा है। आईआरएमएस का फॉर्मूला क्या होगा? ईवी अपॉन, नीचे क्या लिखूं? एक्सेल। करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। आज रेजिस्टेंस आर तो है नहीं, आज इंडक्टर का रेजिस्टेंस है एक्सएल, तो एक्सएल लिखोगे। ईवी तुमको दे रखा था कितना? 110, ये है ईवी दे रखा था 110, और एक्सएल कितना आया? 140 पाई। तो नीचे रख दो इसको शांति से, 140 पाई। और जब इसको आराम से सॉल्व करोगे तो आईआरएमएस की वैल्यू को, तो ये सॉल्व होकर आएगा कितना? 0.25 एम्पियर आ गया। सी पार्ट में देखो क्या पूछ रहा है, पीक करंट बताओ। बाप रे कितनी कठिन बात है। आई नॉट। पीक करंट बताओ। मुझे तो डर लगने लगा ये सब देख के, कैसे बताऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा अब तो। IRMS आई वी, तो आई नॉट इक्वल टू 1.414, और आई भी तुम ला चुके, ये रहा कितना यार? 0.25। हो गया सॉल्व। तो आई नॉट की वैल्यू यहाँ से आ गई 0.354 एम्पियर। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, मैं खुद ही लिख दूं इस बार, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट पता कीजिए, IV पता कीजिए थ्रू ए कैपेसिटर। अच्छा जी, एक कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड का, कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 110/50, सोर्स से जुड़ा हुआ है, सोर्स है 110 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। जब कुछ ना कहें तो ये ईवी कहें, बात खत्म। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। तो व्हाट इज इट्स रिएक्टेंस ऑल्सो, और इसका रिएक्टेंस भी बताइए। दो बातें बताइए। इस कैपेसिटर से कितनी करंट जा रही है, ध्यान से सुनना। इस कैपेसिटर से कितनी करंट जा रही है, तो तुमको सी दे दिया, तुमको वोल्टेज दे दिया रूट मीन स्क्वायर वाला, तुमको फ्रीक्वेंसी दे दी, करंट पूछी है, और तुमसे एक्ससी पूछा है, एक्ससी। इसका रिएक्टेंस बताइए। बहुत ही बढ़िया। देखो भैया, तो तुम्हें कुछ भी बताने से पहले एक्ससी बताना पड़ेगा। एक्ससी इक्वल टू होता है मेरे बच्चों 1/ω/c, इसलिए एक्ससी इक्वल टू होता है 1/, ओमेगा होता है 2πfc। अब तुमको f पता है, c पता है, तो xc आ जाएगा यहाँ से। और जब xc आएगा तो xc इक्वल टू 1/2 फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी भैया? 50, और कैपेसिटेंस कितना दिया था? 10 माइक्रोफैरड -6। जब यहाँ से xc को सॉल्व करोगे सब पाई सोई रख के, तो xc की वैल्यू आ रही है 318.3 ओम। भैया ये सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, इसमें प्रैक्टिस चाहिए सॉल्व करने की, जरा कैलकुलेशन करना घर पे हाथ पैर चला के अपने। xc आ गया। अब पूछा है करंट इक्वल टू, फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की जगह क्या रखोगे आज? xc। वोल्टेज की क्या रखोगे? ईवी। ईवी कितना दे रखा है? 110। xc कितना आया? 318.3। तो
तो यहाँ से आई वी सॉल्व होकर आ जाएगा 0.346 एम्पियर, और ये आपका आंसर। तो एक बात बताओ, क्या दिया है और क्या पूछा है? तो जो पूछा है और दिया है में रिलेशन समझ में आ रहा है कि सी दिया है, ईवी दिया है, एफ दिया है, तो आई वी पूछा है और एक्सी पूछा है। तो समझ में आया हमने कैसे किया कि एक्सी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 ओमेगा सी। ओमेगा 2 पाई एफ होता है, सी तो दे ही रखा है, तो एक्सी आ गया। एक्सी आ गया तो भैया क्या पूछा है? आई वी पूछा है। तो करंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो है नहीं, ईवी अपॉन एक्सी, एक्सी लगा दिया तुमने, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अभी आज आसान आसान ही है सब लाइन से। आज हम प्रैक्टिस के तौर पे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, कल थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। बेसिक पता होनी चाहिए। देखो, ए 15 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, सी दे दिया 15 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। भैया इसको 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से जोड़ा, ई दे दिया, और भैया ये फ्रीक्वेंसी दे दी, ईवी दे दिया। मैं अब बताऊंगा नहीं, ईवी और ये फ्रीक्वेंसी है, सी दे दिया। तो क्या पूछता है तुमसे? वही बात है, फिर से कह रहा है एक्सी बताओ पहला। दूसरे नंबर पे तुमसे कहता है वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट बताओ, बहुत ही बढ़िया। अब तीसरे नंबर पे तुमसे कहता है पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट बताओ। तीन बातें तुमसे पूछ रहा है, एक्सी बताओ, आरएमएस करंट बताओ, और पीक करंट बताओ। एक्सी बताओ, आरएमएस करंट बताओ, और पीक करंट बताओ। तो चलो भाई, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम बताओ एक्सी कैसे निकाले। मैं नहीं जानता, फिजिक्स भूल गया मैं, बताओ कैसे 1 निकाले। upon omega c। 1 upon omega. जो तुम बोलोगे वही लिखूंगा भैया मैं तो। अब मैं कुछ नहीं जानता, अब खत्म हो गई कहानी, मैं भूल भाल गया सब कुछ, सब गलत सलत पढ़ाऊंगा अब मैं। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ सी, ये भी तुम्ही को याद रखना है, मुझे नहीं। इसलिए एक्सी इक्वल टू 1/2, पाई की वैल्यू 3.14। मन है तो रखो, नहीं मन है तो मत रखना। फ्रीक्वेंसी तुमको दे रखी है 50, और सी दे रखा है 15 माइक्रोफैरेड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। तो एक्सी सॉल्व कर देंगे, सॉल्व तो तुम अपने आप करोगे। सॉल्व करके आंसर आएगा 212.2 ओम। चलो पहली बात खत्म। तुम्हें वोल्टेज दे रखा था कितना? वोल्टेज तुमको दे रखा है 220 वोल्ट। तो कहता है आईवी बताओ, क्या लिखूं मैं? मुझे नहीं पता। E RMS EV upon XC। सही बताया इसने? Yes, आंसर सही है। अच्छा, ईवी अपॉन कितना? एक्सी। ईवी कितना? 220। एक्सी कितना? ये रहा 212.2। तो आईवी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1.037 एम। हो गया 1.037। अब आई नॉट बताओ क्या लिखूं, मैं भूल गया। E RMS under root। IRMS √2। IV/√2। आईवी अंडर रूट 2। आईवी अपॉन 2 किसने बोला? किसी ने नहीं बोला। सुना तो मैंने। आईवी की वैल्यू कितनी आई? 1.037 और √2 की वैल्यू 1.414। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1.466 एम्पियर। लो भैया, ये हमने निकालना, ये भी सीख लिया। तो क्वेश्चन में अगर कैपेसिटेंस दे रखा है तो कहानियां चल रही हैं, एक्सी, आईवी, आई नॉट, ये वोल्टेज, ये फ्रीक्वेंसी, सी की वैल्यू, उससे निकाल लिया हमने सब कुछ फटाफट फटाफट। आराम से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सर रिजॉइन करना है? बिल्कुल करना है साहब, रिजन तो करना ही करना है। 40 मिनट पढ़ा के तो हो गया फिर काम। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब समझना है आप। एक सर्किट हुआ करता सर था, आज LR मत सर्किट। कराओ। सर आज रहने दो सर। क्यों? सर आज पेपर है ऐसा सर। क्या है, शादी हो रही? अच्छा कल पेपर है, चलो आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे रिजॉइन। कल पेपर है क्या? यस सर। Yes, sir. कौन सा? अरे यार, एक तो कोड ऊपर से खुजली। अरे कौन सा देखो ये पेपर है? कल के कौन सा पेपर है? हरामखोर बच्चे हैं यार।
देखो कल केमिस्ट्री का पेपर बेटा रदरफोर्ड आ जाएंगे तुम्हारे घर पे किराए पे रहने। ये देखो क्वेश्चन समझो। एक होता है बेटा एलआर सर्किट, सुना है कभी एलआर सर्किट इस जिंदगी में तुम लोगों ने? हाँ सर। एलआर सर्किट का इंपीडेंस क्या होता था जरा बताना, इसका फॉर्मूला इंपीडेंस का क्या होता था एलआर सर्किट के लिए? देखो कौन बताता है। एलआर सर्किट का इंपीडेंस क्या होता था? R square plus XL whole square. बढ़िया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। चलो ये तुम्हें याद रहा, बढ़िया भाई बढ़िया। अब जरा सोचना सुनना, कहता है छोड़ दो, जो आर दे रखा है वो 400 ओम 400 ओम है। ओके, तुमको वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट, अच्छी बात है, वो भी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है 200। फिर तुमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी? 50 हर्ट्ज। तुमको ई भी पता है, एल पता है, आर पता है, ये आर है और ये एफ है। तो कहता क्या है, सबसे पहली बात पूछता है एक्सएल बताइए, दूसरी बात पूछता है जेड बताइए, तीसरी बात पूछता है, अब तुम खुद ही सोच सकते हो, तुम्हें रेजिस्टेंस पता चल गया, तुम्हें वोल्टेज दिया हुआ है, तो और क्या पूछ सकता है? करंट, करंट बताइए। तो मेरे बच्चे ये बताओ एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता था? ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ एल। अभी तुम खुद सॉल्व करोगे, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एल दे रखा है, जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्सेल की वैल्यू आएगी 300 ओम, बात खत्म। जेड पूछा है, जेड इक्वल टू अंडर रूट होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तुम खुद देख लो, आर की वैल्यू कितनी? 400, ये 300, 400 और ये 300, तो जेड कितना आ जाएगा? 500, मतलब 50, जहां तक मुझे लगता है 500, ये 400, ये 300 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16,000, ये हो जाएगा 9,000, 25,000, 25,000 का रूट कितना होगा? 500। लो भैया ये भी आ गया आंसर। आईवी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? ईवी अपॉन, अब बताओ तुम लोग जरा, यहाँ पे आईवी इक्वल टू ईवी अपॉन क्या लिखोगे? एक्सेल लिखोगे या जेड लिखोगे? Z. अच्छा जेड। या आर लिखोगे? Z. क्यों? Z. पक्का? क्योंकि वो पूरे सर्किट का होगा। Contact resistance. तो मेरे बच्चों सारे बच्चे ध्यान से सुनना, जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो भी सुन ले ध्यान से, और जो नहीं सुनना चाह रहे हैं, मुझे पसंद नहीं करते, वो भी सुन ले ध्यान से यार। आईवी इक्वल टू बच्चों टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है। टोटल रेजिस्टेंस आर नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस एक्सएल नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस जेड होता है जब किसी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो बेटा जेड। तो ईवी अपॉन जेड, इसलिए बेटा आईवी इक्वल टू ईवी कितना? 200, जेड कितना आया? 500, 0.4 क्या? एम्पियर। आंसर, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें कहते हैं व्हेन एन इंडक्टर एल एंड ए रजिस्टर आर इन सीरीज। लो, एक इंडक्टर एक रजिस्टर आपस में सीरीज में जुड़े हैं, यहाँ पे होगा कोई सोर्स, इंडक्टर रजिस्टर, जल्दी देखना आप, अक्रॉस ए 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज। लो भाई, तुमको वोल्टेज कितना दे दिया? 12 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी? 50 हर्ट्ज, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। ये सप्लाई करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तुमको करंट दे दी 0.5 एम्पियर। अब जल्दी बताओ कौन सी करंट दी होगी? आईवी, आईएम, आई नॉट? IV. So IV. हाँ, जो कुछ जिसके साथ जिसका कोई नहीं होता उसका आईवी होता है, ऐसा समझो, बात खत्म। फ्लोज इन द सर्किट, द करंट डिफर्स इन फेज फ्रॉम द अप्लाइड वोल्टेज बाय पाई बाय 3 रेडियन। लो भैया, फेज दे दिया तुमको कितना? पाई बाय 3 रेडियन, तुमको फेज दे दिया। तो पूछता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर नाउ। आईवी दे दिया, एफ दे दिया, ईवी दे दिया, तुमसे आर पूछ रहा है और एंगल दे दिया। तो समझना बच्चे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, सोचो, स्टार्ट। देखो जल्दी से लिखता हूं मैं, जरा समझ जाना। तो आईवी इक्वल टू क्या होता है? ईवी अपॉन जेड होता है, सब जानते हैं। ईवी अपॉन जेड कितना होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ से क्या क्या निकल सकता है, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ निकल के आएगा। देखो अंडर रूट कितना? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू कितना? ई अपॉन आई वी हो जाएगा।
अरे यार आई वी यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, कोई बात नहीं। आई कितना 12, आई वी कितना दे रखा है 0.5, इसका मतलब ये कितना आया 24 ओम। इसका मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू 24 ओम। इसका मतलब जरा बताना ये 24 किसके बराबर आया, जेड नहीं आया क्या? Yes, sir. आया जल्दी बोलो, जेड आ गया। और जरा एक फॉर्मूला होता है कितना, tan फाई इक्वल टू क्या होता है एक्सएल अपॉन आर, tan फाई इक्वल टू होता है एक्सएल अपॉन आर। तो यहाँ से जरा एक्सएल देखो, एक्सएल इक्वल टू कितना आर tan फाई, एक्सएल इक्वल टू कितना आर tan फाई। tan फाई कितना दे रखा है π/3, tan π/3 का मतलब tan 60, tan 60 का मतलब √3, इसलिए एक्सएल इक्वल टू कितना हुआ r√3। सॉल्व कर दो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस r√3 का स्क्वायर कितना है यार 3r स्क्वायर इक्वल टू 24, 3r स्क्वायर 4r स्क्वायर इक्वल टू 24,